आज होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे हरियाणा सचिवालय में होगा मंथन। बजट सत्र की तारीख पर लगेगी मुहर। केंद्रीय बजट को लेकर हरियाणा में वार पलटवार। कांग्रेस बोली शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर बजट में कुछ नहीं। सीएम का पलटवार, कहा कांग्रेस पहले बजट को समझने की ट्रेनिंग ले। फतेहाबाद में आज पंडित जसराज जयंती पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत। भजन गायक और लोक कलाकार भी पहुंचेंगे। रोहतक में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लगाए लात घूसे। मामला सुलझाने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस। वीडियो वायरल। भिवानी में मनीषा की मौत मामले में 5 महीने बाद भी नहीं हुआ खुलासा। परिजन और परिवार ने सीएम से मिलने की कही बात। पीड़ित पिता बोले सीबीआई ने 90 दिन का समय मांगा था, 5 महीने हो गए, बेटी को न्याय मिले। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे आज होने वाली कैबिनेट बैठक के साथ। आज शाम 4 बजे हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक है ये, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अध्यक्षता करेंगे। आज बजट सत्र की तारीख को लेकर यह बैठक है, इसमें मंथन किया जाएगा और इस मंथन के बाद जो बजट सत्र होगा उसकी तारीख पर मुहर लग सकती है। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक है। शाम 4 बजे हरियाणा सचिवालय में यह बैठक शुरू होगी। यह बैठक होगी जिस पे मंथन किया जाएगा बजट को लेकर, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इस बैठक में जो बजट सत्र की तारीख है उसको लेकर मंथन होगा और उस तारीख पर मुहर भी लगेगी। तो शाम 4 बजे जो सचिवालय है, हरियाणा सचिवालय, यहाँ पर यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग लोगों से उन्होंने प्री बजट को लेकर चर्चा की। अब इस बैठक में मंथन होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, आज जो है बैठक है और इस बैठक के बाद, कैबिनेट की बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बजट सत्र की जो तारीख है उस पे मुहर लग सकती है। क्या अपडेट इसको लेकर? बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की और नायब सैनी की अध्यक्षता के अंदर बैठक होगी। तो जहां जो बजट सत्र आना है और वो फरवरी के अंत में शुरू हो सकता है या मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है, तो उसकी तारीखों पर अंतिम मोहर लगेगी। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज बैठक के अंदर चर्चा होगी। तो महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है और शाम 4 बजे जो हरियाणा सचिवालय है उसके अंदर ये बैठक होने वाली है। तो जब बैठक होगी तो उसके बाद खुद मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करके फैसलों की जानकारी देते हैं कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं। तो संभवतः यही माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है वो बजट सत्र की तारीखों के ऊपर विशेष तौर पर मुहर लगने वाली है। जी, प्री बजट को लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे, अलग अलग लोगों से, अलग अलग व्यवसायियों से प्री बजट को लेकर चर्चा की। इसको लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा आज। तो किस तरह का जो है ये बजट रह सकता है, इसको लेकर किस तरह की उम्मीद जताई जा रही है? प्री बजट की जो बैठकें थी उसको लेकर के कैबिनेट बैठक में कोई मंथन नहीं होगा, क्योंकि प्री बजट की बैठकें जो हैं वो बजट बनाने को लेकर के की जा रही है कि बजट कैसा बनाया जाए, किस तरह से हो, बजट में क्या क्या सुझाव शामिल किए जाए। इसलिए प्री बजट बैठकें की गई है मुख्यमंत्री के माध्यम से और अभी भी की जा रही हैं। अभी कंप्लीट नहीं हो रही हैं और भी हो सकती हैं। तो लगातार उद्योगपतियों से, युवाओं से, महिलाओं से, अलग अलग वर्गों के लोगों से वो सुझाव मांग रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री भी जो मुख्यमंत्री हैं वो वित्त मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री का चार्ज भी उन्हीं के पास है। इस वजह से वो लगातार बैठकें करके और प्री बजट बैठकें करके सुझाव ले रहे हैं। तो जब बजट पेश होगा तो उसके अंदर वो सुझाव शामिल किए जाएंगे। इसीलिए बजट सत्र की तारीखों पर आज मुहर लगेगी कि कब बजट पेश किया जाना है, कब से सत्र शुरू होगा और कितने दिन की कार्रवाई चलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो आज शाम 4 बजे ये बैठक है और इस बैठक पे बजट सत्र की जो तारीख है उस पर मुहर लग सकती है।
तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। कांग्रेस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस नेताओं में राहुल गांधी के पास हाजिरी लगाने की होड़ है, कांग्रेस में गुटबाजी हावी है। तो ये बड़ा बयान आया है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं आज दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और ये साफ साफ कहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पास राहुल गांधी के पास हाजिरी लगाने की होड़ मची रहती है और कांग्रेस में गुटबाजी हावी है। जो कल आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम से रखा है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश भर के असंख्य लोगों के लिए ये क्षण का विषय है। यह नामकरण कल गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित कर इसका नामकरण किया गया है, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके द्वारा दिए गए जो प्रवचन हैं, समता, करुणा और सेवा के मूल्य आज भी समाज को प्रेरित कर रहे हैं। हमें एक समरस, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण की दिशा में आज भी उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। गुट्टों में बटी हुई है। कई लोग तो देर नहीं करते भी तो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पूरा बजट भी नहीं पढ़ा तो एक ने ट्वीट कर दिया, भाई तक देख तो ले सारा का सारा। इनके अंदर होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कि कौन राहुल गांधी के पास जाकर के पहले हाजिरी लगाए। भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ये कौन नहीं जानता या कौन नहीं देखता। इनके समय के अंदर 2014 से पहले भारत दुनिया की आर्थिक 12वें-13वें स्थान के ऊपर था। ये नरेंद्र मोदी जी का ही तो कमाल है, जिसने इस भारत को दुनिया की जो संकल्प लिया था कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति बनाएंगे, बना दिया। यह कोई वैसे नहीं बन गया, खाली आंकड़ों में बन गया। इसके पीछे की मेहनत है, उस मेहनत को तो ये जानते नहीं है कि मेहनत क्या कर रहा है। मोदी सोता नहीं है, रात को दिन रात देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। और फिर संकल्प लिया कि भारत को दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनाएंगे। 4थी बन गया ना, 3री रह गया। ये बजट उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। केंद्रीय बजट को लेकर किसे क्या मिला और क्या नहीं, इसी पर चर्चा जोर शोर से चल रही है। हरियाणा में भी केंद्रीय बजट का गणित जहां सरकार लोगों को समझाते हुए इसे बेहतर बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस बजट में कुछ भी ना मिलने की बात कहकर सरकार को घेर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। जो अब तक मैंने बजट देखा है, ये बजट बिल्कुल खोखला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायक, देश के बजट में हरियाणा का नाम था गायक। केंद्र सरकार के बजट पर हरियाणा में सरकार और विपक्ष के सुरताल बिल्कुल विपरीत हो गए। हर बार की तरह इस बार भी बजट पर विपक्ष ने सवाल उठाए और सरकार ने बजट से हरियाणा को क्या मिला इसके पॉइंट गिनवाए। विपक्ष का सवाल है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बजट में कोई बड़ा ऐलान क्यों नहीं किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से पूछा कि महंगाई बढ़ रही है तो इनकम टैक्स में कोई राहत क्यों नहीं दी गई। जो अब तक मैंने बजट देखा है,
ये बजट बिल्कुल खोखला है और आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। देखो, कोई भी हो, आम आदमी की राहत के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पब्लिक के जो काम होते, पब्लिक को क्या लाभ हो रहे हैं, मुख्य 3 बात होती है। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, 2002-03 में तो एजुकेशन बजट पे जो सेस को निकालकर 2.3 था टोटल बजट का अलॉटेड था। अब 2026-27 में ये 1.1 कर दिया एक्सक्लूडिंग सेस। हरियाणा को लाभ क्या मिलेगा तो नाम ही नहीं आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब। केंद्र देश के बजट में हरियाणा का नाम था गायब, जिक्र ही नहीं हुआ हरियाणा का। कुछ हरियाणा को ना कोई परियोजना, कोई मेट्रो, एयरपोर्ट, कोई स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान, कोई रेल की लाइन, कोई बड़ी परियोजना, कुछ ऐसा हरियाणा का तो आपको मिला नहीं। ये दुख की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हरियाणा से सबसे ज़्यादा देश में जीएसटी कलेक्शन भी हरियाणा से है और देश में सबसे ज़्यादा टोल कलेक्शन भी नेशनल हाईवेज का हरियाणा से है। तो ऐसे में हरियाणा की अनदेखी अच्छी बात नहीं है। विपक्ष ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर किसानों और महंगाई को लेकर बजट में कोई बड़े ऐलान न होने पर सरकार पर सवाल उठाए, तो उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी और बीजेपी के नेताओं ने बजट को बेहतर बताते हुए ये दावा किया कि ये बजट विकसित भारत का मजबूत इंजन बनेगा और हरियाणा में भी विकास की रफ्तार को बढ़ाएगा। यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। इस बजट में 3 मुख्य विजन हैं: रफ्तार, क्षमता, सबका साथ। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश को भी, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, लाभकारी सिद्ध होगा। जब पीछे भी बजट आया था, इसी प्रकार से उन्होंने हवा मचाने का काम किया था। बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया, लेकिन आपने देखा है इस 2025 के वर्ष में हरियाणा में कितना विकास हुआ है, कितनी सड़कें बनी हैं, रेलवे का काम हुआ है और नई नई यूनिवर्सिटियां डेवलप हुई हैं। और भारत सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब बजट पर सरकार और विपक्ष के बीच जारी सियासी तकरार की इस तालिका में बजट का गणित क्या कहता है और हरियाणा को इससे क्या लाभ मिल सकता है, आइए उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इस केंद्रीय बजट से हरियाणा के कई जिलों को सीधे तौर पर फायदा होने की बात कही जा रही है। अंबाला, हिसार, करनाल में जहां हवाई पट्टियां सी प्लेन के लिए डेवलप होंगी, तो वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद एमएसएमई के केंद्र बनकर उभरेंगे। इसके अलावा बजट में बायोफार्म शक्ति के तहत 10,000 करोड़ के निवेश के ऐलान से हरियाणा का फार्मा हब को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पंचकुला जैसे जिले फार्मा हब के लिए डेवलप हो सकेंगे। वहीं केंद्रीय बजट में राखीगढ़ी को टूरिज्म हब बनाने का ऐलान हुआ है, जिससे हरियाणा की टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। गुरुग्राम और पंचकुला में एआई सेंटर खोले जाएंगे, जो हजारों युवाओं को ट्रेनिंग भी देंगे। हालांकि बजट के इन ऐलानों से हरियाणा में विकास की रफ्तार तो बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि किसान, मजदूर और शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बजट में कोई ऐलान क्यों नहीं किया गया। इसी पर अब सरकार और विपक्ष में तकरार बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। केंद्रीय बजट को लेकर सियासत कैसी हो रही है ये आपने देखा, और अब जनता इस बजट को कैसे देख रही है ये भी आपको सुनाते हैं। तो बजट पेश हुआ था, जिस तरह से इसको लेकर विपक्ष एक तरफ निशाना साध रहा है, वहीं सरकार इसे जनता हितैषी बता रही है। अब इसको लेकर जो आम लोग हैं उन्हें क्या लग रहा है, ये बजट किस तरह का है, कितना फायदेमंद रहेगा उनके लिए, ये भी आपको बताते हैं। मेरा नाम सीए संयम करण मदान है और मैं इस वक्त एज चेयरमैन सीए ICI यमुनानगर में कार्यरत हूँ। और आज के बजट के बारे में अगर हम बात करें तो बजट काफ़ी बैलेंस रहा, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि एक जो मेन जो बजट की हाईलाइट थी कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। उसके लिए हम काफ़ी तैयारी भी कर रहे हैं ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए।
और हम भी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी हमें काफ़ी टाइम दिया है उसको समझने का। दूसरा, जो इस बजट के अंदर जो हमारा जो मेन फोकस गवर्नमेंट का रहा है वो रहा है कि लिटिगेशंस को रिड्यूस करने का, कि जैसे उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर काफ़ी जो उनके सेक्शंस हैं जो पेनल्टीज़ और फाइन्स थी वो काफ़ी रिड्यूस किए हैं, और ताकि टैक्स पेयर्स को और ईज़ ऑफ पेइंग टैक्स इम्प्लीमेंट हो सके, उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस बजट में वो चीज़ उन्होंने काफ़ी दी है। सेकेंडली, जो वो रिफॉर्म्स लेके आए हैं तो आई गेस वो रिफॉर्म्स इंडिया को आगे एक विकसित भारत का जो उनका सपना है उसमें ले जाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे कि एक उन्होंने टैक्स में रिफॉर्म दिया है कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी अगर हिंदुस्तान के अंदर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज देती है तो उसको टैक्स हॉलीडे दी गई है 2047 तक। तो ऐसे कई रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई है जिसका हम खुलकर स्वागत करते हैं। आई थिंक मेरी नज़र में ये काफ़ी बैलेंस बजट रहा और हम उम्मीद करते हैं कि हम नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सफलतापूर्वक लागू करेंगे और टैक्स पेयर्स को ईज़ ऑफ पेइंग टैक्स ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अब जिक्र करेंगे रोहतक का, जहां कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। अरविंद शर्मा के सामने बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जमकर लात घूंसे मारे। भूमि पूजन के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे थे, जहां ये हंगामा हो गया। तो ये आपस में बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो आपस में ही भिड़ते नजर आए। यहां पर कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में ये हंगामा हुआ है और इस दौरान ये बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को लात घूंसे मारते नजर आए हैं। कॉलर पकड़ लिया एक दूसरे का, मारपीट पर उतर गए। लातें घूंसे जिस तरह से मतलब मारपीट पर उतारू हो चुके थे एक दूसरे पर। भूमि पूजन का ये कार्यक्रम था जहां कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे थे और उसी दौरान ये हंगामा हुआ। उनके सामने ही बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर एक दूसरे पर हमलावर बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। उधर भिवानी में मनीषा की मौत मिस्ट्री अभी तक सुलझ नहीं पाई है। 5 महीने बाद भी सीबीआई की ओर से कोई जांच रिपोर्ट न सौंपे जाने से परिजन नाराज नजर आ रहे हैं और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने की बात की जा रही है। मनीषा के पिता का कहना है कि सीबीआई ने 90 दिन का समय मांगा था, लेकिन अब 5 महीने हो गए हैं और अभी तक भी किसी तरह की जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, जो उनकी नाराजगी की मेन वजह बना हुआ है। और उसी वजह से अब वो बात कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे और इस मामले में जल्द से जल्द उनकी बेटी को इंसाफ हो, जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपी जाए, इसकी भी मांग करेंगे। हम तो जी सिर्फ एक ही मांग मांगा कि हमने हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए। हमारी और कोई मांग नहीं है जी हमसे, हमारे गांव की और हमारे पंचायत की, तो इस घुमांड की जी बात करें तो कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन से आप गुहार लगा रहे हैं और फिलहाल अब तक की आपकी क्या मांग है? हमारी तो एक ही मांग है जी, शुरू से ही भी हमने हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए और लगभग 5 महीने से भी ऊपर टाइम हो गया जी। ये 11 अगस्त की बात है जी और आज देख लो आप। तो जहां परिवार नाराज नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस ने भी अब सीबीआई की जांच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। 5 महीने इस पूरे मामले को हो चुके हैं, सीबीआई ने अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है और अब कांग्रेस ने भी सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए। सर, मनीषा के परिवार वाले खुश नहीं हैं क्योंकि अभी तक जांच का खुलासा नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम सीएम से मिलेंगे और ये चाहेंगे कि सीबीआई ने जो जांच की है उसका खुलासा होना चाहिए। इसमें न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए। सर, मनीषा के परिवार वाले खुश नहीं हैं क्योंकि अभी तक जांच का खुलासा नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम सीएम से मिलेंगे और ये चाहेंगे कि सीबीआई ने जो जांच की है उसका खुलासा होना चाहिए। इसमें न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए। तो वहीं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। राम रहीम ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है।
स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी ठहराया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में राम रहीम ने कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। इस मामले में अब सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और राम रहीम ने इस पूरे मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया है। सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है उसने इस पूरे मामले में रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए राम रहीम को दोषी ठहराया था और उसे सजा सुनाई थी, जो अब राम रहीम को लगता है कि ये फैसला ठीक नहीं है, उसके खिलाफ दिया गया और इसको लेकर उसने इस फैसले को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राम रहीम जो है उसने सीबीआई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।